नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की जो मैथ्स की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.3 करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, सभी अपरिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब इरेशनल नंबर। तो यहाँ इन सभी को सिद्ध करना है। ये अपरिमेय संख्याएं तो हैं ही, इनको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वो अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो a बट्टा b के रूप में लिखी जाती है, मगर b जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। कि इनको हम a बट्टा b के रूप में लिख सकते हैं, मगर b जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और a बट्टा b के रूप में जिस संख्या को लिखते हैं वो कौन सी होती है? वो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं, या तो वो पॉजिटिव में चलें 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलती हैं, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही माइनस में -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक ये चलती हैं। तो वो होती हैं परिमेय संख्याएं या पूर्णांक। अब शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें जो सिद्ध करने हैं ये करने हैं जो प्रमेय है 1.3, उसके आधार पर इनको करना है। बता देते हैं कि वो कौन सा है। तो जो प्रमेय 1.3 है उसके आधार पर हमें ये सभी क्वेश्चन करने हैं। तो ये प्रमेय 1.4 है, तो ये है प्रमेय 1.3। तो इसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका स्वयं का और एक का ही भाग जाता है। जैसे एक तो सभी, जो एक संख्या है उसका सभी में भाग जाता है, मगर जो दूसरी संख्या है उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता है तो वो भाज्य होती है, वरना वो अभाज्य होती हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये क्या है? इस प्रकार से चलते हैं। तो इनका एक तो खुद का भाग जाता है, जैसे 2 में 1 का भाग जाता है और एक 2 का जाता है, इनके अलावा नहीं जाता। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 का, इसमें 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और किसी का भी नहीं जाता है। मगर जो 4 जो संख्या है इसमें 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। 2 से अधिक का जा रहा है तो ये कौन सी हो जाएगी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस आधार पर प्रमेय 1.3 के आधार पर हम ये क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है ये। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए, ये हमें पता तो है ये अपरिमेय संख्या है, मगर हम इसको सिद्ध करके कैसे दिखाएं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए हमें इससे विपरीत संख्या लेनी पड़ेगी। विपरीत क्या है? हम इसके विपरीत √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ तो ये अपरिमेय संख्या है, मगर सिद्ध करने के लिए इसको हम √5 परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। फिर हम 2 पूर्णांक रखते हैं। 2 पूर्णांक कौन से हैं? p एंड q। तो q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। ये 2 पूर्णांक हम प्राप्त कर सकते हैं कि √5 = 5p/q। तो इस प्रकार ये संख्या बन जाती है। यदि p एंड q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे भाग लेकर p व q को एक सह अभाज्य बना सकते हैं। मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, जैसे मान लो 5 जो संख्या है, एक तो 5 है और एक आ गया प्लस 10 है। तो इस प्रकार जो संख्या आ गई तो उसमें उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में आती है? तो 5 इनमें कॉमन है, तो 5 का 5 में भाग दिया 1 बार जाता है और 5 का 10 में दिया 2 बार जाता है। तो यहाँ 5 जो है वो उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन हो गई दोनों में। और इनके अलावा एक और कॉमन कौन सी है? एक जो
नंबर 1 जो है ये सभी में मौजूद रहती है। तो 5 एंड और 1 ये दोनों क्या हैं, ये उभयनिष्ठ मतलब कॉमन संख्याएं हैं। तो वही बात यहाँ की गई है, भाग देकर p व q को सह अभाज्य बना सकते हैं। तो √5 इक्वल 5/q। तो हम इसको q, ये इसको इधर हम ले जाएंगे क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, परिमेय संख्या बनाना है। तो q को इधर ले जाएंगे तो √5q इक्वल p हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके आगे क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों को हम अंडर के रूप में लिखते हैं। तो दोनों को अंडर करने पर हमें प्राप्त होगा, एक तो 5√5q प्राप्त हुआ है। तो इसको अंडर में, इसको स्क्वायर में करने पर, वर्ग में करने पर ये अंडर हट जाता है। तो ये 5q स्क्वायर ही रहता है, क्योंकि स्क्वायर में वही संख्या हम 2 बार करते हैं। तो √5 गुणा √5 होता है। तो अंडर से अंडर कट जाता है। तो ये 5 स्क्वायर हो गया। तो 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, क्योंकि p को भी हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। अतः p स्क्वायर और जो दूसरी संख्या है 5 से ये विभाजित हो जाता है। तो p स्क्वायर अपॉन 5 हम लिख सकते हैं। तो ये इससे विभाजित हो जाता है। तो ये इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो ये विभाजित हो जाएगा। p की जगह मान लो 5 रख लिया, तो 5 स्क्वायर का कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। इसमें 5 का भाग देने पर ये विभाजित हो जाता है। तो यही बात इसमें कही गई है। इसलिए प्रमेय हमने जो 1.3 जो आपको बताई थी 1.3, उसके द्वारा 5 p को भी विभाजित करेगा, मतलब p/5। तो इस प्रकार भी ये बन जाता है p/5। तो p स्क्वायर अपॉन 5 विभाजित करता है, तो p/5 भी उसको विभाजित करेगा। ये हमने इसको मान लिया s बराबर p/5। अतः हम p बराबर 5s इसको लिख सकते हैं। s यहाँ हमने ऐसे ही मान लिया, इसको xyz कुछ भी मान लो, जहाँ s क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या वो होती हैं जो आपको बताया था 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। p के मान को 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर में प्रस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसको प्रस्थापित कर दिया तो हमें 5q स्क्वायर इक्वल 25s स्क्वायर प्राप्त होता है। ये 5 का स्क्वायर किया था ना, तो 25 हमें प्राप्त होता है। अर्थात q स्क्वायर 5 से 5 इससे काट दिया, तो q स्क्वायर बराबर 5s स्क्वायर हमको प्राप्त होता है। इसका अर्थ है q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है। तो ये इससे विभाजित हो गया, ये हमने यहाँ करके दिखा दिया। इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा q भी जो है वो 5 से विभाजित होता है। तो ये भी हमने बता दिया है। अतः p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 है, क्योंकि 5 जो है वो दोनों से विभाजित हो रहा है। p स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, p से भी विभाजित हो रहा है। तो 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास p व q से अभाज्य प्राप्त होगा। और यह जो विरोधाभास है ये अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना था, तो वो गलती हमसे वहीं हो गई। इसलिए ये क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध करके इसको दिखला दिया है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। यहाँ हमने इंटीजर्स मान लिए a और b, यहाँ माने हमने p और q। तो वही बात है, यहाँ a b मान लिए और यहाँ p q मान लिए। सच दैट √5 इक्वल a/b। लेट a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ एक के अतिरिक्त जो उभयनिष्ठ वाला वो बात हो रही है। देन वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर एंड assume that a and b are co-prime। फिर a इक्वल √5b a स्क्वायर
इक्वल 5b². Therefore, a² is divisible by 5 and it can be said that a is divisible by 5. Let a इक्वल 5c. यहाँ हमने वो माना था s, तो यहाँ हमने c मान लिया. वेयर c इज एन इंटीजर. 5c² इक्वल 5b². 5c² इक्वल b². यहाँ इसको डिवाइड हमने कर दिया. दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाई 5 and hence is divisible by 5. The implies that a and b have 5 as a common factor, and this is a contradiction to the fact that a and b are co-prime number. Hence 5 and hence under root 5 cannot be expressed as p upon q or it p upon q मानो चाहे a upon b मानो, और it can be said that under root 5 is a irrational number. इसी प्रकार हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं. सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है. तो इसी की तरह हम इसको भी हल करने जा रहे हैं. तो इसमें क्वेश्चन है 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या. तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए इसको उसका विपरीत संख्या उसको मान लेते हैं. विपरीत मानेंगे तो वो परिमेय संख्या इसको हम बना देंगे. तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? p/q के बराबर हो जाएगा. q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, और यहाँ p q क्या है? दोनों पूर्णांक है. तो यहाँ हम क्या करते हैं? 3 को अलग कर लेते हैं. तो 2√5 इक्वल p/q. तो ये इस 3 को इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. ये प्लस का है तो इधर लाएंगे इसको माइनस हो जाएगा, तो -3. फिर हम इसका लघुत्तम लेके करते हैं. तो लघुत्तम 3 के नीचे 1 मान लो, तो लघुत्तम q लिया. तो q का q में भाग दिया, q बार ही जाता है, एक बार गया. फिर p को 1 से गुणा किया तो p का p आया, तो यहाँ p का p आ गया. फिर यहाँ 1 को q में भाग दिया तो हमें q प्राप्त हुआ. फिर q को 3 से गुणा किया तो हमें 3q प्राप्त हुआ. बीच में माइनस का साइन लग जाएगा और ये हमें q से प्राप्त हुआ. तो ये संख्या लिखी जाएगी 2√5 इक्वल p - 3q अपॉन q. फिर √5 इस 2 को भी हमें चेंज करना है, तो 2 भी हम इधर लाएंगे तो ये √5 अकेला बच गया. तो ये 2 इधर लाएंगे तो ये q के बराबर नीचे आ जाएगा. तो p - 3q बटा 2q. तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है p - 3q बटा 2q, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है. √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, मगर ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक के रूप में हमें प्राप्त हुई है. तो कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों कभी भी बराबर नहीं होती. तो यहाँ ये गलती हुई है. अतः यहाँ जो हमने 3, 2, p, q ये 4 पूर्णांक हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं, तो फिर √5 भी एक परिमेय संख्या होगी. तो हमें इस √5 जो अपरिमेय संख्या है इसको भी परिमेय संख्या मानना पड़ेगा. परंतु हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है. तो यह जो विरोधाभास हमें मिला है ये कहाँ से आया? ये विरोधाभास ये हमारी गलत कल्पना से पैदा हुआ है, क्योंकि हमने शुरू में क्या मान लिया? जो अपरिमेय संख्या थी उसको परिमेय संख्या मान लिया. उसी के कारण ये विरोधाभास यहाँ उत्पन्न हुआ है. तो 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने शुरू में मान लिया. यही विरोधाभास हमने शुरू में कर दिया था जो अपनी कल्पना से इसको माना था. जबकि 3 + 2 रूट 5 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है. तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया है. अब आप इसको इंग्लिश में भी इस साइड में देख सकते हैं. तो ये इंग्लिश में भी यहाँ दिखाया गया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं. सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं. तो 1/√2, 7√5, 6 + √2. तो इन तीनों का हमें
करना है तो बारी बारी से हम इनको सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ये 1/√2 ये अपरिमेय संख्या है, तो हम सिद्ध करने के लिए इसको भी इसका उल्टा मान लेंगे, इसको अपरिमेय की जगह परिमेय मान लेंगे। हम इसके विपरीत इसे परिमेय संख्या मानेंगे। 1/√2 किसके बराबर होता है, p/q के। q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो क्या करते हैं, हम इसको उल्टा करते हैं, इस संख्या को अपरिमेय संख्या तो ये है, इसको परिमेय बनाने के लिए हम इसको उल्टा करते हैं, तो √2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 आ जाएगा। तो ये संख्या भी बाद में हमें उल्टी करनी पड़ेगी, तो q ऊपर जाएगा और p नीचे आएगा। तो इस प्रकार ये q/p या p/q जो हमें प्राप्त हुआ है ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 जो प्राप्त हुआ है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कभी भी बराबर नहीं होते, इसलिए √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर ये एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हमें ये ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, और p/q या q/p तो एक परिमेय संख्या है। यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, ये क्यों उत्पन्न हुआ है, ये हमारी कल्पनात्मक त्रुटि के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही इसको परिमेय संख्या मान लिया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने शुरू में मान लिया था। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब आप इसको दूसरी साइड में इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। यहाँ से लेट्स 1/√2 इज रेशनल नंबर। तो इस प्रकार इसको यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में सॉल्व किया हुआ है। फिर थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड जो पार्ट है वो है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए इसको हमें परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है, p/q के रूप में। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, √5 और ये 7 उधर ले जाएंगे, तो ये 7 नीचे चला जाएगा, तो ये p/7q हो जाएगा। तो 7 ये 7 और p और q ये तीनों क्या है, ये एक पूर्णांक है, और √5 एक पूर्णांक नहीं है। तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो √5 भी एक परिमेय संख्या हमें माननी पड़ेगी, लेकिन हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारी जो शुरू में त्रुटि हुई है उसके कारण हुआ, क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था, 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो हमने शुरू में ही पहली लाइन में मान लिया था। तो इसी त्रुटि के कारण ये हुआ है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश में हमने p/q की जगह a/b माना है। फिर क्वेश्चन थर्ड है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ बीच में प्लस का साइन आ गया, तो प्लस का साइन आने पर 6 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको विपरीत ले जाते हैं और इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम ऐसी सहअभाज्य संख्या p एंड q जिसमें q 0 के बराबर नहीं होता ज्ञात कर सकते हैं। तो 6 + √2 = p/q हो गया। तो क्या करेंगे, √2 को तो इधर ही रखेंगे, तो ये चाहे शुरू में रख लो चाहे बाद में रख लो। तो √2 रखेंगे इक्वल p/q। फिर ये 6 जो है इसको इधर ले जाएंगे। अगर ये बीच में प्लस का साइन नहीं होता तो ये q के बराबर में आ जाता, मगर बीच में प्लस का साइन होने पर और इस 6 के भी शुरू में प्लस का साइन होने पर ये इधर जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। तो p/q -6 जो है वो इक्वल है √2 के। तो p व q यहाँ क्या है, पूर्णांक है, ये p/q के रूप में लिखे गए हैं तो पूर्णांक है, और 6 - p/q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात
दो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य में विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय है। हमें ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जो हमने शुरू में मानी थी। अतः निष्कर्ष में हम कहेंगे कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ से स्टार्ट है, लेट्स 6 √2 बी रेशनल नंबर। तो ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।